समाज में बेटियों के लिए क्या आप आगे के लिए उनके लिए क्या मैसेज देंगी, और बेटियों का समाज में आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह की सरकार की तरफ से योजनाएं भी आई है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के आप टॉपर हैं, तो आप बेटियों के लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए तो यही है एक मेरा संदेश कि लड़कियों के लिए कोई आए का मदद नहीं करेगा। हमें जो भी करना है खुद से। रोकने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। जी अक्षरा, आज आप जिले में टॉप की हैं, कौन सा कितना रैंक लगा है, और बात अगर करें आपका परसेंटाइल का तो कितने परसेंटेज टोटल आपका बना है मार्क्स? जिले में मेरा पहला स्थान है और मेरा परसेंटेज है 90.6। किस स्कूल की छात्रा थी हैं आप? हम श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ के छात्रा। किसको इसका श्रेय देंगी आप इस मुकाम पे आए, जिले में टॉप किए, किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहला श्रेय मैं अपने माता पिता को देती हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही संभव हो पाया है, और मैं अपने विद्यालय की अध्यापिकाओं को देती हूँ इसका श्रेय। रूटीन की अगर बात करें, आप तैयारी कैसे करती थी, और कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया, और किन किन सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ी दिक्कतें हुई, और क्या रहा आपका रूटीन पूरा ओवरऑल बात करें तो? एक अगर रूटीन की बात करें तो एक दिन में पूरे 6 घंटे पढ़ना निश्चित था, और जो सब्जेक्ट में मैं मतलब कि मेरा टेस्ट में कम नंबर आ रहे थे उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और मैं जैसे कि हफ्ते में एक हफ्ते में पूरा टेस्ट वगैरह पे ध्यान देती रहती थी, इसीलिए। क्या सपना है अब आगे, अब क्या करना है आपको, क्या एम है आपका? मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी क्रैक करना है? तो यूपीएससी के लिए तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको रूटीन भी उसी अनुसार सेट करना पड़ेगा। तो आगे की हॉबी के लिए आप क्या प्लानिंग कुछ कर रखी हैं जो हम लोगों से शेयर कर पाएँ आप? मुश्किल तो पड़ेगा लेकिन करने से ही होगा, इसीलिए असंभव तो है नहीं कुछ भी। बहुत लोग यूपीएससी में जाते हैं तो हम भी जाएंगे। बात अगर करें आपके सफलता के पीछे कॉलेज के टीचर्स का भी हाथ है, तो कॉलेज टीचर्स आपको कितना सपोर्ट करते थे, और बात करें अगर यहाँ के पढ़ाई लिखाई की तो उनका क्या आपके प्रति रुझान रहा? यहाँ की पढ़ाई लिखाई और अध्यापिका, केवल एक अध्यापिका के रूप में ही वो हमारे साथ नहीं व्यवहार करती थी। वो एक मित्र की तरह व्यवहार करती थी। जो भी परेशानी हो छात्राएं उनसे स्पष्ट रूप से कह देती थी, कोई हिचकिचाना नहीं, और वो भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। बात अगर बेटियों की क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षरा कसेरा। अक्षरा जी, आप जिले में टॉप की हैं, क्या कहेंगी आप, किसको इसका श्रेय देंगी? सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी को श्रेय देती हूँ, क्योंकि उन्होंने घर का काम नहीं करवाया इसीलिए मैं पढ़ पाई हूँ, और दूसरा श्रेय विद्यालय की अध्यापिका को देती हूँ। कितना परसेंट आपका टोटल बना है? 90.6। अपना परिचय। मैं प्रधानाचार्य श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज भैरवनाथ वाराणसी। आज आपके विद्यालय की छात्रा टॉप की है, जिला टॉप की है, क्या कहेंगे आप, कितना उत्साह है आप लोगों में? ये हम लोगों को बहुत समय से ये अपेक्षा थी कि विद्यालय की कोई छात्रा जनपद की टॉपर हो, तो विगत कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इसी छात्रा ने हाई स्कूल में जनपद के टॉप 10 में स्थान बनाया था। तो आज मैं और मेरा पूरा विद्यालय परिवार बहुत उत्साहित है कि मेरे विद्यालय की बच्ची ने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जब एक कोई भी बच्चा टॉप करता है तो उसके पीछे सारा क्रेडिट जो होता है स्कूल का होता है। कहीं ना कहीं टीचर्स का मेहनत, आप लोगों के द्वारा किया गया वर्क सामने दिखता है। तो क्या कहेंगी, खासकर यहाँ के जो पढ़ाई लिखाई और बाकी कुरिकुलम एक्टिविटीज़ की बात करें कॉलेज की, तो अभी वर्तमान में क्या है? देखिए, किसी भी बच्चे का जनपद में स्थान प्राप्त करना या अच्छे नंबर लाना, वो दोनों को मैं श्रेय दूंगी कि बच्चे की स्वयं की मेहनत और साथ में विद्यालय की अध्यापिकाओं का परिश्रम। तो निसंदेह बच्चे ने भी मेहनत की है और विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं ने भी भरपूर मेहनत की है, जिसका परिणाम आज हमको सामने देखने को मिल रहा है। और विद्यालय हमेशा से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ उनको विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे बच्चे का सिर्फ शैक्षिक विकास ना होकर उसका सर्वांगीण विकास हो, और जब बच्चा समाज में जाए तो वो अपने को बेहतर साबित कर सके अन्य लोगों के बीच में। मैडम, आप आगे
आपके ज़िले में टॉप की है छात्रा, अब आगे किस प्रकार का रूटीन रहेगा कि प्रदेश में टॉप करें? क्या अब आगे आप लोगों का वो रहेगा रूटीन वगैरह कि किस तरीके से पढ़ाई कराए कि बच्चे अब प्रदेश में भी टॉप करें? वास्तव में यह हम लोगों के लिए एक प्रसन्नता का विषय है, और जब इस तरह की उपलब्धियां विद्यालय को प्राप्त होती हैं बच्चों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से सभी का एक उत्साहवर्धन होता है। और हम लोग का निस्संदेह यह प्रयास होगा कि हम लोग वास्तव में हमारी बच्चियां प्रदेश में भी स्थान बनाएं, और हम लोग इसके लिए भरपूर मेहनत करेंगे। ठीक है। भाई पीछे खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। सर आप पैर छुओ, पैर वर छुलो, पैर वर छुलो। आप ही खिला दीजिए। मैडम आ जाइए आप। हमें आ गए और दो साल पहना दे पहले। नहीं बस एक ठीक है मैम, हम पहना दीजिए मैम। अरे नहीं नहीं एक मिनट मैम, समाज में बेटियों के लिए क्या आप आगे के लिए उनके लिए क्या मैसेज देंगी, और बेटियों का समाज में आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह की सरकार की तरफ से योजनाएं भी आई है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के आप टॉपर हैं, तो आप बेटियों के लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए तो यही है एक मेरा संदेश कि लड़कियों के लिए कोई आय का मदद नहीं करेगा। हमें जो भी करना है खुद से। रोकने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांभवी टंडन है। किस क्लास में है आपने और कितना नंबर आया है आपका? मैं कक्षा 10 में हूँ और मेरे 89% आए हैं कॉमर्स स्ट्रीम से। बात करें जिले में आपका कौन सा स्थान आया है? अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कॉमर्स आपका स्ट्रीम रहा जी। है, तो कॉमर्स के क्षेत्र में बेटियों के लिए बात अगर करें, आप बेटी हैं, ठीक है, अभी कॉमर्स में बेटियों का क्या रोल है, और बात करें लड़कियां कितना कॉमर्स सेक्टर में जा रही हैं? देखिए आजकल देखा जाए तो आपको वाणिज्य अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एक व्यापक क्षेत्र आगे जाके उन्हें दिखाई दे रहा है। वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हैं। और रही बात लड़कियों की, तो आज लड़कियां हमारे समाज में किसी भी दिशा में कम नहीं हैं। जैसे अभी हाल ही में यूपीएससी में फर्स्ट रैंक श्रुति शर्मा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कॉमर्स लीजिए, क्योंकि व्यवसाय के बारे में जिस प्रकार से आप पढ़ेंगी तो आगे जाके आप निजी अपना एक बिज़नेस भी कर सकती हैं, व्यापार भी कर सकती हैं। और बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। हर एक क्षेत्र में बेटियां आगे हैं और आगे ही रहेंगी। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और उसके बाद मेरे स्कूल की सभी अध्यापिकाएं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उन्हीं को देना चाहूँगी। चलिए।